Yes, in our Saturday's class, we were discussing about cell membrane and transport. और अभी तक हमने अंडरस्टैंड क्या किया था कि हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो मेम्ब्रेन्स हमारे सेल सरफेस मेम्ब्रेन की हो या किसी इंटरनल ऑर्गेनी हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, गोल्जी वेसिकल, गोल्जी बॉडी, इन सारी जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी भी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती हैं। हमने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ था, तो हमने उसको क्विकली रिकॉल किया था एंड वी अंडरस्टूड कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता क्या है। फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फ्लूइडिटी और उसका जो मोजाइक मॉडल है कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं, एंड देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज बेसिकली हम लोग अपने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने स्टॉप की थी कोलेस्ट्रॉल पे। तो क्विकली वहां से थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज के डिस्कशन से ग्रास्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल आई सेड इज अ टाइप ऑफ अ लिपिड, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पर होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन आवर फैटी एसिड चेन्स। आप देखो, हमारे पास जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, ये हमारा एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, करेक्ट। इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में आपको एक चीज नजर आ रही है जो कि एक ऑरेंज स्ट्रक्चर है, और ये ऑरेंज स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। सो कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन फैटी एसिड टेल्स। अच्छा, और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, सो वी अंडरस्टूड कि कोलेस्ट्रॉल का जो हेड होता है उसमें एक OH ग्रुप होता है, ठीक है। देयर इज एन OH ग्रुप प्रेजेंट इन आवर कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर। OH ग्रुप हमें पता है एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है। नाउ व्हाई इज इट अ हाइड्रोफिलिक ग्रुप? बिकॉज OH में हमारे पास पोलैरिटी होती है। और हमारे, if there is any concept जो आपको नहीं समझ आ रहा हो ड्यूरिंग माय एक्सप्लेनेशन, आप ऐसा करना, आप क्लास के बाद है तो वेट कर लेना एंड यू कैन आस्क मी ऑन दैट, वरना आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं एनीथिंग दैट यू थिंक दैट यू मिस्ड एंड यू वांट मी टू गो ओवर, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी टॉट दे नो कि हमारे पास OH जो है बेसिकली पोलर कंपाउंड होता है। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो जो नेगेटिव चार्ज होता है या जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ऑक्सीजन के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो उसको अपनी तरफ खींचता है। तो जब ऑक्सीजन अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या नेगेटिव चार्ज खींचता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव और H के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक साइड हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है थोड़ी सी, और एक साइड हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है थोड़ी सी। अब इसकी वजह से हमारे जितने भी बाकी पोलर कॉम्पाउंड्स या चार्ज कॉम्पाउंड्स हैं या वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक स्पीशीज हैं, वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्टेड होते हैं किसकी तरफ? चार्ज स्पीशीज की तरफ, भले वो फुल्ली चार्ज हो या हमारे पास पार्शियली चार्ज हो। ना कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ जो हेड है वो हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक या एक पोलर कंपाउंड है। बाकी का जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है। इट हैज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर नॉट आयोनिक बॉन्ड्स, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस नहीं है। एंड कार्बन और हाइड्रोजन में कोई हमारे पास अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पास नॉन पोलर रीजन है जो कि हाइड्रोफोबिक रीजन है, और ये हमारे पास पोलर हाइड्रोफिलिक रीजन है, यानी ये हमारा वाटर लविंग और ये हमारा वाटर हीटिंग कंपाउंड है। अब जब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड की जो टेल्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? मेरी स्क्रीन शेयर थोड़ी सी लैग कर रही है, हाँ ओके वी आर बैक। तो हमारे पास जो ये टेल्स हैं, दीज टेल्स आर बेसिकली, जो मेरे पास येलो टेल्स हैं वो बेसिकली मेरे पास नॉन पोलर होती हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर फैटी एसिड चेन्स, और फैटी एसिड हमारे पास मेजोरिटी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स से बने हुए होते हैं। तो हमारे पास जो टेल्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की वो क्या होती है? नॉन पोलर होती हैं। और जो ये हेड होता है ये पोलर होता है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। सो इफ यू वुड नोटिस, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का जो हेड होगा, यानी जो OH वाला पार्ट है कोलेस्ट्रॉल का, वो हमेशा अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फॉस्फेट हेड्स होगा। और क्योंकि मेजोरिटी जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास CH बॉन्ड्स होते हैं, तो वो जो CH बॉन्ड्स होंगे वो फैटी एसिड टेल्स के साथ नॉन पोलर इंटरेक्शंस या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कर रहे होंगे। अच्छा, हमारे पास जो एनिमल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो एनिमल्स की मेम्ब्रेन्स होती है, हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी प्लांट्स में सेल वॉल होती है, हमारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, राइट। एंड वी से दैट सेल वॉल का जो काम होता है वो हमारे पास मेम्ब्रेन को, सेल को स्टेबिलिटी, शेप प्रोवाइड करना होता है।
मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन या सेल की प्रोटेक्शन होता है, एक एक्स्ट्रा बैरियर या एक एक्स्ट्रा गेट होता है जो कि स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है. When you were doing cholesterol the other day, we said that cholesterol is important for stabilizing the membrane fluidity. और fluidity क्या होती है? Fluidity is basically हमारे पास कितना ज्यादा मूवमेंट हमारी मेम्ब्रेन के अंदर है. और इसकी एग्जांपल मैंने ऐसे दी थी दैट एक हमारे पास वाटर होता है. आप वाटर का अगर टैप ओपन छोड़ दो, वाटर बहना शुरू हो जाएगा और बहुत फ्लूइडली, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कहते हैं ना, फ्लो में उसकी कोई रुकावट नहीं होगी. देयर वुड बी नो रिस्ट्रेंट व्हेन अ वाटर इज फ्लोइंग. बहुत स्मूथली, बहुत आराम से वो फ्लो करेगा. ऑन द कॉन्ट्री आप हनी लो. हनी ऑन द कॉन्ट्री थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी विस्कस होती है. तो अगर आप एक चम्मच पे हनी लो और आप उसको गिराने की कोशिश करो स्लैब पर या प्लेट में, तो जितना आराम से वाटर स्मूथली और जितना जल्दी वो बहेगा, जितना फ्लूइडली वो बहेगा, उतनी जल्दी, उतनी स्मूथली या उतनी आराम से हनी नहीं गिरेगी नीचे. वाई? बिकॉज वाटर इज मोर फ्लूइड. वाटर आराम से मूव कर रहा है, हनी इज लेस फ्लूइड, राइट? नाउ हमारे पास मेम्ब्रेन ना ज्यादा फ्लूइड होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लूइड होगी तो हमारे पास ज्यादा मूवमेंट होगी मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ये भी हमारी एक अच्छी चीज नहीं है. और अगर कम फ्लूइड होगी तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी, ये भी अच्छी वजह नहीं है. तो आवर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शुड बी स्टेबल. ना बहुत ज्यादा फ्लूइड होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, और ना ही कम फ्लूइड होनी चाहिए कि मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाए. तो जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और हमने लास्ट क्लास में वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. ना हमारे पास जितनी फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे एक मेम्ब्रेन, एक लेयर में या एक बाइलेयर में, इफ आई हैव 50 phospholipid molecules, so if it is an animal cell, in animal cell the ratio of the phospholipid molecules to the cholesterol molecules present in a membrane is almost equal. यानी अगर मेरे पास 50 phospholipid molecules हैं एक एनिमल सेल के अंदर, तो मेरे पास अराउंड 40 to 50 cholesterol molecules भी होंगे. So the ratio between phospholipid molecules to cholesterol is ऑलमोस्ट सेम. उसकी वजह क्या है कि हमारे पास एनिमल सेल्स में द मेम्ब्रेन इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय अ सेल वॉल. और मेम्ब्रेन को कोई स्टेबलाइज करने के लिए एडिशनल मटेरियल या एडिशनल सेल वॉल मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट? ऑन द कॉन्ट्ररी, द रेशियो ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स to the cholesterol molecules in plants is less. And why is the case? हमें पता है, when we were studying the chapter of cell structure and we were studying the chapter of biological molecules, we understood that plant has what? It has a cell wall. And that cell wall is made up of what? It is made up of high tensile cellulose fibers. तो हमारे पास जो एडिशनल कवरिंग, एक एडिशनल प्रोटेक्शन होती है प्लांट सेल्स में एक सेल्यूलोज सेल वॉल की, जो कि हमारी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी को मॉनिटर कर रही होती है. So in comparison to animal cells, plant cells do not require a lot of cholesterol molecules to stabilize the membrane fluidity. अच्छा, फिर हमारे पास आता है बैक्टीरिया. Now bacteria is what? Bacterial cells are prokaryotic. Bacterial cells are what? They belong from the kingdom prokaryotes. And इनके लिए we have understood that हमारे पास ये क्या होते हैं? ये यूनिसेल्युलर होता है, right? They are strictly unicellular, यानी एक बैक्टीरिया एक ही सेल से बना हुआ होगा, उसमें एक से ज्यादा सेल्स होते ही नहीं है. एक बैक्टीरिया is just one cell only. Now bacteria have something called peptidoglycan cell wall. Correct? This is something we studied in cell structure. Bacteria have peptidoglycan cell wall. हमारे पास बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन डू नॉट हैव कोलेस्ट्रॉल. यानी बैक्टीरिया में अगर आप उसकी मेम्ब्रेन का वो देखोगे, क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ देखोगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू आप स्लाइड मॉनिटर करोगे, ऑब्जर्व करोगे बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की, तो आप देखोगे इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ही नहीं है. So cholesterol is present in animal cells in a lot of abundance, and the ratio of phospholipid molecules to cholesterol molecules in an animal cell membrane is almost equal. Why? Because cholesterol is the only source of providing stability to the fluidity of the membrane.
On the contrary, our plant cells, they do have cholesterol, but that cholesterol is relatively less in number. It has a relatively less ratio in plants, and in bacterial cell membrane, it is completely absent. Cholesterol bacterial cell membrane में होता ही नहीं है. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत अहम रोल जो होता है वो कहाँ पर होता है? इफ यू कुड रिकॉल दिस फ्रॉम योर ओ लेवल नॉलेज, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक एक्सॉन है, सॉरी, ये आपका एक सेल है, सोमा है बेसिकली नर्व सेल का, और उससे ये एक्सॉन जा रहा है. एक्सॉन आपकी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कैरी करता है, और इसमें अगर आपको याद होगा जगह जगह पर एक मायलिन शीट होती है, और मायलिन शीट बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है, और जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो मायलिन शीट के ऊपर से जंप करके जा रही होती है. द नर्व इम्पल्सेस, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, दे कैन नॉट क्रॉस दिस मायलिन शीट, दे हैव टू जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर. ये बेसिकली जो हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस हैं जहां पर मायलिन शीट नहीं है, वो हमारे पास नोड्स ऑफ रैनवियर होते हैं. दिस इज समथिंग यू हैव स्टडीड इन योर ओ लेवल्स. अच्छा, तो ये जो माइलिन होती है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है. इंसुलेशन हमारे पास ऑर्गेनिक सिस्टम्स में, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में लिपिड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में लिपिड्स को पढ़ रहे थे तो हमने लिपिड्स की दो तरह की इंसुलेशन पढ़ी थी. एक हमने कहा था दैट लिपिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल इंसुलेशन, कि हमारे पास स्किन के नीचे, हमारी किडनीज के अराउंड या हमारे हार्ट के अराउंड एडिपोज टिश्यूज होता है. वो एडिपोज टिश्यूज आर बेसिकली व्हाट, देयर लिपिड डिपॉजिट्स. हमारी जो चर्बी होती है, द पीपल हु आर फैट, दे बेसिकली हैव व्हाट, उनकी फैट डिपोजिशन होती है. तो जो लोग थोड़े से ज्यादा हेल्दियर साइड पर होते हैं, जो ओबीज होते हैं, उन लोगों को गर्मी बहुत लगती है. या फिर अगर सर्दी का मौसम होगा, इफ देयर इन विंटर्स और इफ देयर इन नॉर्दर्न एरियाज, उनको इतनी सर्दी नहीं लगेगी कंपेयर टू अ स्लिमर पर्सन. व्हाई? बिकॉज उनके ऊपर एक लेयर ऑफ फैट उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है. तो फैट क्या करता है? एक तो वो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है. किस तरह से? कि हमें वो कोल्ड एनवायरनमेंट में इट डज नॉट लेट अस फील दैट हीट. ठीक है, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ, दूसरी तरह की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक रोल हमने पढ़ा था लिपिड्स का, वो था इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन. ना, अभी मैंने आपको बोला कि जो मायलिन शीथ है, इससे मेरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मेरी नर्व इम्पल्सेस, दे कैन नॉट ट्रैवल. अगर आपने एक नोटिस किया होगा, आई हैव यूज्ड दिस वर्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ सकती है? हमने कोई वायर तो अपनी बॉडी में कनेक्ट नहीं किया हुआ कि उससे करंट फ्लो कर रहा है और उससे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. बट हमारी बॉडी में क्या होता है? वी हैव आयंस इन आवर बॉडी, राइट? हम जो कहते हैं कि हमारे सॉल्ट्स या हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स में कमी आ गई है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली आयंस. Na+ आयन होता है, Cl- आयन होता है, पोटेशियम का आयन होता है, कैल्शियम का आयन होता है. सो बेसिकली वी हैव आयंस इन आवर बॉडी, और ये आयंस बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्जेस की फॉर्म में, स्पेसिफिकली हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, these three ions are basically what are involved in your electrical transmission in your nerve impulses, and this is something you will study in your A2, आपका coordination and control के chapter है. Now myelin is providing insulation, electrical insulation. कोई भी आयन जो है ना, वो myelin sheath के थ्रू पास नहीं कर सकता. जो myelin होता है ना, it is a modified form of cholesterol. और जब आप देखोगे ना, तो बेसिकली जो ये आपका माइलिन वाले सेल्स होते हैं, जो कि माइलिन शीथ फॉर्म कर रहे होते हैं एक नर्व सेल के अराउंड या एक एक्सॉन के अराउंड, ये माइलिन में ना बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है. और अभी हमने अंडरस्टैंड किया सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या इंटरस्पर्स्ड है? कोलेस्ट्रॉल इंटरस्पर्स्ड है. सो आवर माइलिन इज बेसिकली अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल. एंड ये क्या करता है? हमने अभी अंडरस्टैंड किया, अभी एक्चुअली इन आवर लास्ट क्लास, दैट कोलेस्ट्रॉल इंश्योर्स कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो ना ज्यादा फ्लूइड हो ना कम फ्लूइड हो. यानी एक तरह से वो मॉनिटर कर रहा है कि हमारे पास ज्यादा आयंस लीक आउट नहीं कर रहे हो सेल के अंदर से, और अननेसेसरी पोलर या चार्ज कंपाउंड सेल के अंदर नहीं आ रहे. सो इन द केस ऑफ नर्व इम्पल्सेस, हमारे पास जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल यानी मायलिन है, वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी हो रही हैं, उनकी इंसुलेशन करके वो एक चीज इंश्योर कर रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल आयंस हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल मैसेजेस हैं, जो हमारी बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, वो लीक ना कर जाए.
तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड कर, सॉरी, जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइज कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसको मॉनिटर कर रहा होता है, उसका एक बहुत अहम रोल होता है कि हमारे इंपॉर्टेंट आयंस जो हैं वो लीक ना करें, ताकि हमारी मेम्ब्रेन इतनी फ्लूइड या उसमें इतनी मूवमेंट की इजाजत ना हो कि हमारे इंपॉर्टेंट आयंस लीक आउट कर जाए। और इतनी ज्यादा क्या कहते हैं मूवमेंट इसलिए भी ना हो कि कोई अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड आयन या पोलर कंपाउंड हमारे सेल के अंदर थ्रू मेम्ब्रेन आ जाए। और इतनी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट भी ना हो कि जो नेसेसरी चीजें एंटर और एग्जिट होनी चाहिए वो चीजें मूव कर ही ना पाए, कि मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा लेस फ्लूइड हो जाए। So is the subtopic of cholesterol clear? Is this anything that I just explained unclear to the two of you? Anything you want me to go over?